खासी अच्छा खासा एशिया कप जो वो चल रहा था, अंदर से रंडी रोने ने बचा दिया जो वो बाइकआउट 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 का जी, हैंड शेक नहीं हुआ तो हम बाइकआउट कर देंगे। मुझे लगता है कि हैंड शेक से बड़ी बात थी कि हम हारे थे। हैंडशेक के पीछे हार को मत छुपाया जाए, एक तो बात ये है। दूसरी, आपको पता है कि पीसीबी ने फिर उस हैंडशेक को आगे लेके बड़ी बात की, ट्वीट्स किए, ईमेल्स की, लेटर लिखे गए और आईसीसी के आगे डिमांड रख दी कि भाईजान मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को अगले एशिया कप के आगे जितने भी मैचेस हैं उसमें रिमूव किया जाए। मैच रेफरी कोई और रखा जाए, उसको नहीं रखा जाएगा, वरना हम बाइकआउट कर देंगे। बहुत बड़ी डिमांड, टूर्नामेंट से बाइकआउट कर देंगे। फिर क्या होता है? फिर वही होता है जो अभी मैं बताने लगा, आईसीसी इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। बेहतरीन, आपने सही जबरदस्त सुना, जो मैं कह रहा हूं वही आपने सुना होगा। आईसीसी ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। पीसीबी ने जो डिमांड की थी बाइकआउट की कि मैच रेफरी को रिमूव किया जाए, रिमूवल, वो आईसीसी ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स को आगे रखते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया है। मैच रेफरी ने किसके कहने पे ये सब कुछ किया? ऐसा तो नहीं है कि किसी की आंखें बंद है। हम सिर्फ मैच रेफरी को क्यों स्केपगोट बना रहे हैं और हम क्यों नहीं बीसीसीआई की बात कर रहे हैं कि इसमें प्लेयर्स अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। बीसीसीआई की इन्वॉल्वमेंट है या बीसीसीआई की तरफ से ग्रीन सिग्नल था तो ये सारी चीजें हुई। हम नहीं जाएंगे, हम ठीक है, हम गवर्नमेंट तक की बात ही नहीं कर रहे क्योंकि ये क्रिकेट का मैदान है, ये खेल का मैदान है। मगर जब क्रिकेटिंग बॉडी जो इंडिया की है अगर उसकी इजाजत से ये सारी चीजें हुई तो लेट्स नॉट जस्ट ब्लेम द मैच रेफरी, लेट्स ब्रिंग इन बीसीसीआई एज वेल। हाफिज, आप हमें ये बताएं कि क्या वाकईतन अब ये इन वाकयात के बाद क्रिकेट का मैदान रह गया है? तलत साहब, बात यह है कि बाल ठाकुरे क्या करते थे इंडिया के लिए? पाकिस्तान में लोगों को आज ये बताने की ज़रूरत है कि ये दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना है मुल्क। इसमें हिंदुत्व आपको नज़र आती है। आप जब तक क्लियर नहीं होंगे अपने जहन में कि पाकिस्तान को क्या स्टैंस रखना चाहिए भारत के बारे में, लोगों को बताना चाहिए कि इस मुल्क की बुनियाद क्या है। इस मुल्क की बुनियाद ये है, पाकिस्तान को जिन्होंने आज तक तस्लीम नहीं किया, ये तो हमारी अपनी मेहनत है। हमने कुर्बानियाँ दी हैं कि हम आज दुनिया में नज़र आते हैं खेल के मैदान में भी। पाकिस्तान आज अगर इस जगह पर खड़ा है और उसको अगर दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है, ये सूर्य कुमार यादव की क्या हैसियत है, बैसियत है कप्तान इंडियन क्रिकेट टीम, ये सारी की सारी कार्रवाई पीछे बीसीसीआई की भी कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी है। असल आप उस घर तक पहुंचे जो इस मुल्क के दर पे है, जो इस मुल्क है, जो इस मुल्क के अमन का, इस मुल्क के इस खित्ते के अमन का और पूरी दुनिया के अमन का, और जो खेल, जिसको ये जो खेल क्रिकेट है, जिसको शुरफा का खेल कहा जाता है, उसने जिस अंदाज में उसमें सियासत घुसाई है कल, ये पाकिस्तान को क्लियर हो जाना चाहिए इसके बाद में कि असल निशाना कौन है। अफवाज पाकिस्तान निशाना है, पाकिस्तान की रियासत निशाना है। टेंशन मुझे एक ही चीज की है, आईसीसी का चेयरमैन है जय शाह। हाँ। जय शाह अगर उस रेफरी को बाहर नहीं करता, पाकिस्तान ने तो कह दिया कि वो बाहर नहीं, अगला मैच हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान अगले मैच से वॉकआउट करता है तो ऑटोमेटिकली 2 पॉइंट मिल जाएंगे यूएई को, तो यूएई तो क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 4 के लिए, तो हम तो बाहर हो जाएंगे। तो ये बड़ी बड़ी टेंशन की बात आ गई भाई। डायरेक्टली हमारा ही हो रहा है बाइकआउट करने। साफ बात है, जब यहाँ तो आप मैच ही ना खेलते, आप बॉयकॉट कर लेते। यहाँ जब आपने मैच खेला है तो फिर ये हरकतें, ये मेरा ख्याल से छोटी हरकत है, ये हरकतें करने की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान को सीधे सीधे मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी हैं। अब उनके लिए दुविधा की स्थिति है कि भाई जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है वो अपनी टीम को ही कैसे बोल सकता है कि टूर्नामेंट से बाहर चले जाओ, और वो भी किस वजह पे? क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो दलील दी है कि भाई टीम इंडिया ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई। सारे लोग आईसीसी में बोल रहे हैं कि भाई आपके खिलाड़ी, एक खिलाड़ी जिसका नाम मैं लगातार नहीं ले रहा हूँ, उससे मात्र कितने 17 गेंदों पर 12 रन बनाए थे शायद, वो बड़ा जो है